चाहता हूं कि आखिर किस तरीके से इस बदलाव को, इस टिकट के रूप को देखते हैं। लाइव है मेरा, तो मैं अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रीय सचिव हैं और आप प्रभारी भी हैं बिहार के। टिकटों के बंटवारा जब होगा बिहार में तो बहुत कुछ देखना होगा आपको, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के टिकट को किस रूप में देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने आज जो टिकट बंटवारा पहला और दूसरे फेज का किया है, मैं ये कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। तो योगी जी को काहे नहीं कैराना से लड़ा दिया? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। हमने सबका साथ लिया और सबके विकास की चिंता की। टिकट में भी, राजनीतिक हिस्सेदारी में भी सर्व समाज की चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की है। हमने पिछड़ों को भी बराबर प्रतिनिधित्व दिया है, दलितों को भी दिया है, सर्व समाज के लोगों को दिया है। योगी जी को सबको पता है कि योगी जी गोरखपुर से कई बार सांसद रहे। समाजवादी पार्टी को ही बुरी तरह से हरा करके उस भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते थे। तो उनकी कर्म भूमि है, उनका चुनाव क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया, हम सब स्वागत करते हैं। 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई। सवाल है और जनता भी उत्सुक है कि ये जो बड़े नेता हैं सेफ सीट से क्यों ही लड़ते हैं? नहीं, ये इसमें सेफ सीट की कोई नहीं। केशव मौर्य भी सिराथू से लड़ रहे हैं, योगी जी भी गोरखपुर शहर से लड़ रहे हैं। जी वीरेश जी, सीट से लड़ना चाहिए ना, जिस ऐसी सीट से लड़ते कि जहां भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूत लड़ाई। वीरेश जी, आपका मानना है, आपको पता है कि गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से योगी आदित्यनाथ जी कई बार सांसद रहे हैं। उनका कर्म क्षेत्र है, उनका चुनाव क्षेत्र है। सिराथू से केशव मौर्य जी विधायक रहे हैं, तो अपनी अपनी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें सेफ और कठिन सीट की कोई बात नहीं है। हरीश जी, एक सवाल उठता है कि अगर मुझे जिम्मेदारी दी गई है और मुझे लगेगा कि ये बहुत कठिन डगर है, तो मैं अगर लीडर हूं तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले मैं मोर्चे पे जाऊंगा और इस कठिन डगर को मैं साधूंगा और मैं मोर्चा लूंगा कि मैं सबसे पहले सेफ सीट देख लूंगा। यही मोर्चा लेने के, आपने सही कहा। हमारे मुख्यमंत्री जी मोर्चा लेने के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक, तो डिप्टी सीएम साहब, आपको पता है तमाम राजनीतिक दलों के नेता जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो बैकडोर से जाते हैं। तो हम मोर्चा लेने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें सेफ सीट का कोई विषय नहीं। अगर योगी जी गोरखपुर छोड़ करके जाते तो आप कहते गोरखपुर छोड़ दिए। गोरखपुर उनकी कर्मभूमि है, उनका चुनाव क्षेत्र है। गोरखपुर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये पार्टी का बहुत अच्छा डिसीजन है, योगी जी का अच्छा डिसीजन है। भारतीय जनता पार्टी 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। स्वामी जी ने जो स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और तमाम विधायकों ने जो एकदम भगदड़ मचाई है, ये बलडोल कर दिया है, इसका असर नहीं पड़ेगा? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों या अन्य नेता हों, ये आप सबको पता है कि 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बन करके मलाई खाने का काम उन्होंने किया। अब उनको लग रहा है कि हो सकता है कि इंटरनल सर्वे में आया हो कि इनका टिकट कट जाएगा, इस नाते वो चले गए। हो सकता है कि उनकी डिमांड ज्यादा रही हो टिकटों को, पार्टी ने कह दिया हम टिकट नहीं ज्यादा देंगे, इस नाते वो चले गए। ये उनका इंटरनल मामला। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने गाँव गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए काम किया है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। इस नाते उत्तर प्रदेश की जनता पुनः मन बना चुकी है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कल तो स्वामी जी कह रहे थे कि भाजपा को एकदम मिटाई देंगे। अब वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, ये उनका विषय, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश की जनता ये मन बना चुकी है। एबीपी चैनल से आप आते हैं और एबीपी चैनल ने ही अपने सर्वे में, जब से ये लोग भागना शुरू किए, हमारी पार्टी की लोकप्रियता और बढ़ती जा रही है। पहले 48% था, अभी 51% हो गया है। एक सवाल है, दर्शक भी जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं। आप सांसद हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी हैं वो भी सांसद हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब आचार संहिता लगता है तभी दलित, मजलूम, वंचित, शोषित, अकलियत, ये तमाम जो शब्दावली है इसका प्रयोग होता है, अन्याय होने लगता है। अगर अन्याय था तो संघमित्र मौर्य को हटा देना चाहिए ना, मतलब आप लोग को उनको कहना चाहिए भाई इस्तीफा दे दो। ये उनका मामला है और इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मैं केवल इतना कहूंगा कि योगी सरकार में जो लोग मनमानी तरीके से लूटपाट नहीं कर पाए, मनमानी तरीके से अपना मंत्रालय नहीं चला पाए, उन्हीं को कष्ट है। वो अपना रास्ता कोई चुन रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही है। और कोई समाज किसी के साथ नहीं, सारे समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, मोदी के और योगी के साथ हैं। क्योंकि सबको लग रहा है जो सुविधाएं
पिछले 60-65 वर्षों में दूसरी सरकारों ने नहीं दी। वो सुविधा मोदी और योगी की सरकार ने दी है। गरीबों का सवाल है आखिरी पूरा करने दिए। गरीबों का घर बनाने का काम हमने किया, गरीबों के घर में रोशनी पहुंचाने का काम हमने किया, गरीबों को शौचालय बनवाने का काम हमने किया, गरीबों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक की दवा कराने की बात हमने की, गरीबों को दो किसानों को 2-2 हजार रुपया 3 किस्तों में। ये घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो हमने किया है, घोषणा पत्र तो आगे की बात है, हमने जो किया हो मैं बता रहा हूँ। 2-2 हजार रुपया साल में 3 किस्त। ये इस टिकट में मैं देख रहा हूं कि 60% के लगभग दलित और पिछड़े हैं, तो एकदम आप लोग स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान जाने से डर गए हैं क्या? अरे भाई, आप अगर पिछली लिस्ट भी देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबका साथ सबके विकास की चिंता हम करते हैं। पिछड़ों के, वंचितों के, दलितों के शोषण का जो आरोप लगाया जा रहा है वो क्या? नहीं, वो देखिए, आरोप लगाने वाले जाने, वो वही आरोप लगाने वाले 10 दिन पहले तक मोदी जी का, योगी जी का गुणगान कर रहे थे। तो वो आप लोगों को समीक्षा करनी चाहिए कि 10 दिन पहले तक जो कह रहा था कि मोदी जी गरीबों के मसीहा, गरीबों के लिए देवता है, वो अगर आज कुछ बोल रहा है तो उसके बारे में मुझे नहीं कुछ कहना। ट्विटर देखा स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति के सामने ऐसे साष्टांग दंडवत कर रहे हैं कि हरीश द्विवेदी जी भी न कर पाए। मैंने कहा कि ऐसे लोग जो मौका खोजते हैं, तो वो मौका परस्त लोगों के बारे में कुछ नहीं कहना है।